अगर आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा किए हुए है और वहाँ पे उसका कब्जा भी उसको हटाया जाए, जो भी मान लीजिए अत्याचारी है, और उससे आपको लाखों रुपए का मुआवजा मिले, तो ये कितना अच्छा होगा। ऐसे ही कानून के बारे में बात करेंगे साथियों, जो कि जो भी मान लीजिए अत्याचारी आपकी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया है बिना टाइटल के, उसको हटाया भी जाएगा और उससे जो है आपको प्रति वर्ष के हिसाब से मुआवजा भी दिलाया जाएगा, जो कि लाखों में हो सकता है, 10 भी लाख हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है और 5 लाख भी। चलिए हम उसके कानून के बारे में आपको बताते हैं। यहां पे साथियों देख सकते हैं दो कानून है, सेक्शन 134 और इसी का नियमावली में नियम जो है 127। सेक्शन 134 कहता है कि भाई कैसे कब्जा हटेगा, कैसे, और जो है आप उस पर भुगतान के लिए, जो भी मान लीजिए नुकसान भुगतान के लिए केस कर सकेंगे, और 127 कहता है कि आप कितना भुगतान ले सकते। तो दोनों ही कानूनों के बारे में हम बताएंगे। और सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि ये कानून जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो विद पीडीएफ के दिखाऊं, विद एक्ट के दिखाऊं, या जो भी कोर्ट ऑर्डर्स दिखाता हूं वीडियो में वो विद डिटेल्स के पीडीएफ के साथ दिखाऊं, और आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी मिले, तो आप ओनली 59 रुपए में हमारे चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपए में तो आप सारी प्रीमियम सुविधाएं ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जाके ज्वाइन करें और आप हमारे स्पेशल वीडियो भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेंगे जैसे ही आप मेंबरशिप लेंगे वैसे ही। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 134 यूपीआरसी के बारे में। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि बिना हक के या कि बिना अधिकार के, जिनका कोई भी अधिकार नहीं है, भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली यानी कि उन्हें जमीन से हटाए जाने के बारे में प्रावधान करता है। यहां पे आप देखेंगे हिंदी में, जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा या ऐसे भूमिदर या आसामी की सहमति के बिना, यानी कि किसी भूमिदर होने की आसामी की सहमति के बिना किसी भूमिदर या आसामी के जोत धृत के अंशभूत किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या रखता है, तो ऐसे व्यक्ति संबंधित भूमिदर या आसामी के वाद पर, यानी कि जो भी मान लीजिए भूमिदर है जिसके नाम टाइटल है या आसामी, ठीक है, वो जो है वो बेदखली के लिए केस ला सकता है और विहित दरों से, अभी दरें भी बताई जाएंगी, नुकसानी का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, एक तो वो केस ला सकता है कि भाई इस व्यक्ति को हटाया जाए, और दूसरा जो है वो इस व्यक्ति ने जो हमारा नुकसान किया, मान लीजिए 10 साल से काबिज है, 20 साल से काबिज है, 15 साल से काबिज है, उससे मुआवजा भी लिया जाए। ठीक है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें कहा गया है कि भाई पक्षकार जो है वो ग्राम सभा बनाए जाएंगे और राज्य सरकार बनाए जाएंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आप कह रहे हो 15 साल या 20 साल से काबिज। देखिए, मालिकाना कैसे नहीं मिल जाता, मालिकाना के लिए टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, तब मालिकाना मिलता है। ठीक है, वरना काबिज है तो उसे 15-20 साल से अगर काबिज है तो उसे मुआवजा भी देना पड़ेगा। कितना आपको मुआवजा मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, लीगल एडवाइस, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार लीगल एडवाइस जो है आप ले सकते हैं अगर कोई जमीन संबंधी विवाद है, कब्जा संबंधी विवाद है, क्योंकि अवैध कब्जा हटवाने के लिए कई सेक्शंस हैं साथियों। मैं आपको बता दूं कि BSNN जो भी नया कानून है उसका सेक्शन 164 है, सीआरपीसी का 145 था। ठीक है ना, और सेक्शन 6 भी है, सेक्शन 5 भी है, सेक्शन 24 से भी हटता है, और पारिवारिक संबंधी जो अवैध कब्जा होते हैं 116, 117 से हटते हैं। तो आप बेहतर मुझसे बात करके ये डिसीजन ये ले सकेंगे, सर विवाद है तो किस सेक्शन में मुझे जाना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप कानूनी सलाह लेने के इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब साथियों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो हो गया 134 ने क्या कहा, ये यूपीआरसी का सेक्शन है, यूपीआरसी सेक्शन 134 में आपको बता दूं। उसके बाद आ जाइए कि आपने केस कर दिया। अब नियम नंबर 127 क्या कहता है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि नियम नंबर 127 जो है साथियों वो प्रोविजन करता है कि भाई आपने केस तो कर दिया, लेकिन आप जो है कितना मुआवजा ले सकते हो और मैक्सिमम और मिनिमम कितना मुआवजा जो है वो देने के लिए बाध्य है जिस व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, नुकसानी दर, नियम नंबर 127 यहां पे लिखा है नुकसानी दर, धारा 134 और धारा 136 के अंतर्गत नुकसानी के लिए दायरवाद तथा 136 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी की दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा।
ठीक है, यानी कि स्पष्ट कह दिया है कि भाई जो सुनवाई कर रहे हैं संबंधित राजस्व अधिकारी, उनके विवेक पर होगा। अब आप कहोगे सर अगर मान लीजिए उसकी सिफारिश हुई अच्छी, उसने पैसा दे दिया तो कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है। लेकिन नुकसानी की धनराशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार अगणित धनराशि के 5% के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारण अन्यथा निर्देश न दिया जाए। यानी कि इसमें यह भी कह दिया है कि भाई किसी जमीन पर कब्जा है तो उसका विवेक अधिकार है, लेकिन भाई जो जमीन की एक्चुअल कीमत है, सरकारी सर्किल रेट है, उसका जो है कम से कम 5% तो होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। हाँ, उसके विवेकाधिकार पे वो है, बढ़ा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं करे। ठीक है। अब मान लीजिए साथियों आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ रुपए की है, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि 5 बीघा या 2 बीघा या मान लीजिए करोड़ों की, कई बार क्या होता है भाई महंगी जमीन होती है तो करोड़ों में कीमत होती है उनकी सर्किल रेट। मान लीजिए 1 करोड़ की आपकी जमीन की कीमत है, ठीक है ना, तो वहां पे साथियों 1 करोड़ का मिनिमम कितना, कम से कम कितना हो गया, कम से कम 5%, कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अगर वो 5 साल से कब्जा किए तो कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा हो गया। ठीक है, अगर एसडीएम चाहे तो बढ़ा भी सकता है। ठीक है ना, तो पूरा यानी कि एसडीएम से मतलब है यानी कि जो भी राजस्व अधिकारी इस मैटर को सुनेंगे उनके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, वो कम इससे कम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी जमीन का सर्किल रेट 10 लाख रुपीस है तो वहां पे प्रति ईयर के हिसाब से कम 50,000 रुपए बनते हैं। 10 साल किसी ने कब्जा किया तो 5 लाख रुपए आपके हो गए। देखिए 134 में अलग दावा करना पड़ेगा, फिर 127 नियम जो नंबर है उसके जो है आपको अलग दावा करना पड़ेगा नुकसानी दर वसूलने के लिए। ठीक है, तो काफी अच्छा ये आदेश था। अगर इसके संबंध में मान लीजिए आप अन्य किसी मैटर पर लीगल एडवाइस, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे, कोई अन्य आपका डॉक्यूमेंट्स है, खतौनी वगैरह डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि अवैध कब्जा हटवाने के कई और भी प्रोसेस हैं। आप सेक्शन डायरेक्ट 134 में मत आइए। मान लीजिए आपका सीमा संबंधी विवाद है, फिर भी 134 में मत आइए, क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा जाता है जब आप 134 का दावा करते हो तो दूसरी पार्टी कर देती है 144 का। अब आप कहोगे सर 144 क्या है? 144 है कि यानी कि मैं इस जमीन पे बहुत दिनों से काबज हूँ, मुझे जो है मालिकाना हक मिले, खतौनी में मेरा नाम दर्ज किया जाए। ठीक है ना, तो 134 में मत जाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपका विवाद है, ऐसा कोई खतौनी वगैरह संबंधी मैटर है, तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको कोशिश की जाएगी अच्छी से अच्छी गाइडेंस दी। ठीक है ना, और पारिवारिक मैटर है वो 116 117 से भी वो जो है उनका निपटारा हो जाता है। और कई ऐसे मैटर होते हैं जिनके लिए कोर्ट में आपको जाना ही नहीं, भाई प्रशासनिक मदद से आप सॉर्ट आउट करा सकते हो। आप कोर्ट में जाओगे तो रेगुलर सूट फाइल होंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, और चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा आप, ओनली 59 रुपये में काफ़ी आपको प्रीमियम